नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज डिजिटल चैनल। मैं आपका राष्ट्रवादी पत्रकार पीडी पांडे, संपादक के मन की बात राष्ट्र के साथ। आज आपको हम बताएंगे कि कांग्रेस का हाथ किस तरह से आतंकवाद के साथ है। कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ वो किस तरह है, आप देख भी रहे हैं। हो सकता है समझ में ना आया हो। और ये आज का फार्मूला इनका नहीं है। ये राहुल गांधी, सत्यपाल मलिक और ये जो इनकी पार्टियों की जिला अध्यक्ष, पार्षद, इनके विधायक जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है तो है ही है, समर्थन भी कर रहे हैं, ये छाती पीट रहे हैं। जब पहलगाम में हमला होता है तब ये सब मौन हो जाते हैं, ऑल ऑफ आइस क्लोज। और जब हमास और फिलिस्तीन में आतंक होता है तो ये छाती पीटते हैं, इनकी आंखें खुल जाती हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री तथाकथित पंडित नेहरू, वह गुट बनाने की मंशा क्या थी? आतंकवादियों का संरक्षण, भारत में आतंकवाद इस्लामीकरण करना था। वही काम उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने भी किया। इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन के नेतृत्वकर्ता यासिर अराफात, जिसको दुनिया के 103 देशों ने आतंकवादी, मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसको अपना भाई मानती थी। और वो आतंकवादी यासिर अराफात, वो इनको अपनी बड़ी बहन मानता था। और ये दोनों की बहुत क्लोज थे। कहते हैं इंदिरा गांधी जब वो यासिर अराफात मरा था तो वो रो दिया था। ये इनके रिश्ते हैं आतंकवादियों से, और ये तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ये सदैव से करते आए हैं। वही हाल जो यासिर अराफात को लेके उनकी माता इंदिरा गांधी का था, वही हाल राजीव गांधी का, प्रधानमंत्री राजीव गांधी का था। उन्होंने भी यासिर अराफात के साथ वही व्यवहार गर्मजोशी वाला, अपने मामू वाला रखा, और वो अपना भांजा बना के रखा। यही नहीं, जब सोनिया गांधी की सरकार आती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, उस समय भी आतंकवादियों के प्रति वही रवैया रहा कांग्रेस का। यासीन मलिक जो टेरर फंडिंग की सजा तिहाड़ जेल में काट रहा है, आतंकवादी जिसने कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में, वहां से उनको पलायन कराने में अहम रोल अदा किया। यहां तक कि इसने देश के जवानों, एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का भी इसके ऊपर आरोप है, और सबूत भी है, मुकदमा भी चल रहा है। जिसका हाथ हमारे देश के सैनिकों से, हमारे देश के निर्दोष नागरिकों से रंगे थे, खून में रंगे थे, आतंकवादी यासीन मलिक जो तिहाड़ जेल में है मोदी सरकार में, वो कांग्रेस की मनमोहन सरकार में प्रधानमंत्री आवास में आता था, गुलदस्ते देता था, गर्मजोशी से उसका स्वागत किया जाता था, और उसको बिरयानी परोसी जाती थी। ये है कांग्रेस का आतंकवादी प्रेम, कोई इनका नया नहीं है। वो नेहरू के जमाने से चला आ रहा है, इंदिरा गांधी के जमाने से चला आ रहा है, राजीव गांधी के जमाने से चला आ रहा है, सोनिया जी के समय से चला आ रहा है। वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं, देश विरोधी माहौल बनाते हैं, देश के अंदर रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देश विरोधी माहौल बनाते हैं। इतना बड़ा आतंक हो गया इस देश में, पहलगाम जैसी बीभत्स घटना इस देश में हुई, धर्म पूछ कर देश के लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन कांग्रेस या उसके सहयोगी जो भी दल है, चाहे वो टीएमसी ममता बनर्जी हो, चाहे आरजेडी के लालू के सुपुत्र हों, चाहे डीएमके के स्टालिन वगैरह हों, चाहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हों, जितने भी इंडी गैंग संगठन के लोग हैं, उनका भी चाल चरित्र वही है। ये आतंकवाद करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, गोलीबारी करने वाले, देश को जलाने वाले, उनके साथ ये खड़े हो जाएंगे। इनकी आंखें खुल जाएंगी, इनकी मौन मुद्रा टूट जाएगी। और जैसे ही देश के निर्दोष सनातनी हिंदू, चाहे उनके देश के अंदर, चाहे देश के बाहर, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, चाहे बंगाल में, उन पर अत्याचार हो, सनातनियों पर अत्याचार हो, तो ये मौन हो जाएंगे, इनकी ऑल ऑफ आइस क्लोज हो जाएंगी। हमास और फिलिस्तीन जब ये अत्याचार करेंगे तब ये खुश होते हैं,
और जब उन पर इजराइल ने खंडहर बना दिया, उनको तहस-नहस कर दिया, आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया, तो ये छातियां पीट रहे थे। तो चाहे देश के बाहर हो चाहे देश के अंदर हो, इनका आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर प्रेम वाला रवैया, इनका भाईचारा वाला रवैया, इनका हाथ सदैव उनके साथ रहता है, सदैव समर्थन रहता है। कभी जाने अनजाने में ये देश के लिए कुछ बोल दें, वो दूसरी बात है कि हम देश के साथ हैं, ये है वो, भी मन से नहीं, केवल वो सोशल मीडिया पर एक लाइन हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ था, है, और ये लग भी रहा है कि ये बने भी रहेंगे, क्योंकि इनका जो रवैया है वो देश हित, राष्ट्र हित, सनातन हित में कदापि नहीं है। इनके ही पार्टी में बैठे लोग, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, जबकि हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे देश के बेटे, हमारे देश के सपूत, वो सेना, हमारी सेना देश के लिए बलिदान हो रही है, रात दिन युद्ध कर रही है, शरीर पर घाव झेल रही है, झुलस रहे हैं आग में, और ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, इसी तरह के तमाम नेता, अभिनेता, समाजसेवी, पत्रकार, वकील, जिहादी गद्दार नेहा सिंह राठौर जैसे लोग, जिनकी वीडियोस पाकिस्तान में चल रही है, अखिलेश हो, नेहा सिंह राठौर हो, राहुल गांधी हो, सत्यपाल मलिक हो, इनकी वीडियोस को लेकर पाकिस्तान मुहिम चला रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि देखिए वहां का विपक्ष भी कह रहा है कि देश खुद वहां गलत कर रही है मोदी सरकार। वो मुहिम चलाने का ये मौका दे रही, समर्थन कर रहे हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों की फोटोज, वीडियोस, इनके स्पीच आगे करके संवेदना लेने का काम कर रहा है पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये इंडी गैंग सहित जो भी गद्दार देशद्रोही हैं, सबसे पहले देश बचाने के लिए इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। और देश की जनता को भी ये ध्यान में रखना होगा कि मोदी, योगी, ये राष्ट्रवादी सनातनी जो सरकारें हैं, ये तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप इनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है, वोट बैंक, जिस वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसी वोट बैंक को आपको राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। तो मैंने छोटा एक वीडियो बनाया है, छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, आप खुद जाके गूगल करिए, खुद जाके चीजों को, इतिहास के पन्ने पलटिए और देखिए कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ रहा है। इनका हाथ सदैव यासिर अराफात जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी के साथ रहा है। इनका हाथ देश के अंदर सेनाओं के और सनातनियों का कत्लेआम करने वाले यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ रहा है, और आज भी ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। यासीन मलिक की बीवी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाहकार थी। अब समझिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत बड़े स्तर पर यहाँ के देश विरोधी तबके ने अपनी बहन बेटियों को पाकिस्तान में भेज रखा है। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपने आतंकवादी दामाद के लिए जिंदाबाद बोलेंगे या हिंदुस्तान के लिए जिंदाबाद बोलेंगे? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करके बताएं। आप लोग कमेंट्स कर भी रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें और दूर दूर तक इसको बताएं और फैलाएं, अपनों तक मैसेज दें कि क्या है कांग्रेस का चरित्र, किस तरह ये देश के लिए काम कर रहे हैं। और सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को भी बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।